5 steps to boost your self confidence level. This video is going to be very interesting. If you watch till the end, I promise you will get to know the 5 most important and easiest way that if you do them, you will be able to boost your self confidence level in just a week. So, hello everybody, this is Abu Talha. Hope you are doing well. The time snaps are given, you can jump to a certain step as well if you want. So first, be a front seater. Have you ever noticed that how people scrambles for the back seat? आपने देखा होगा हर सेशन में, हर सेमिनार में, किसी भी असेंबली में, तो बैक सीट जो होती है ना वो सबसे पहले फील होती है और फिर लोग वहाँ पे रश करते हैं वहाँ पे जाने के लिए और बैक सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए। बट होना क्या चाहिए था कि वो फ्रंट सीट के लिए लड़ें और वो फ्रंट सीट के लिए जल्दीबाजी करें। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं स्कूल में, यानी कि 3-4 क्लास तक के बच्चे होते हैं, वो फ्रंट सीट के लिए लड़ते हैं और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब उनको एहसास होता है कि अगर मैं आगे बैठ गया ना तो मैं आइडेंटिफाई हो जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं एक डिफ्रेंशिएट हो जाऊंगा बाकियों से। स्पीकर की नज़र मुझ पे होगी और फिर मुझसे सवाल जो है वो जल्दी पूछे जा सकते हैं। सो दे थिंक दैट सिटिंग इन द बैक सीट वो अपने आप को हाइड कर सकते हैं और फिर वो उन सवालों से बच सकते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्यों करते हैं? देयर इज वन थिंग दैट आई नो मोस्ट ऑफ यू वॉन्ट एक्सेप्ट, बट इट इज द हार्श ट्रूथ दैट द पीपल हु रशेस फॉर द बैक सीट लैक कॉन्फिडेंस। वो डरते हैं कि कहीं मैं आगे बैठ के मैं हर किसी के सामने जो है ना वो मेरी पहचान ना हो जाए और उसके बाद फिर मैं स्पीकर की नज़रों में ना आ जाऊँ, मुझसे कोई सवाल ना पूछे जाएं। सो दे लैक कॉन्फिडेंस, they fear of being identified and they fear of being too conspicuous. So if you want to build your self confidence level, then first start sitting on the front seat. आप कोशिश करो कि जितना हो सके वो फ्रंट सीट के क्लोज बैठो। अगर आप सबसे लास्ट बैठते हो, देन कम टू सेकंड लास्ट, देन थर्ड लास्ट, देन फोर्थ लास्ट, और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते आप फ्रंट सीट के जितना हो सके वो क्लोज बैठने की कोशिश करो। क्योंकि जब आपके अंदर फ्रंट सीट पे बैठने की कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ सकती है ना, तो आप फिर अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और अपने आप के बिलीव को आप बहुत ऊंचा कर सकते हो। सो ट्राई टू सिट ऑन द फ्रंट सीट और ट्राई टू सिट एज क्लोज एज पॉसिबल टू द स्पीकर। नाउ सेकंड, प्रैक्टिस मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी से अगर बात कर रहे हो और बात करने के दौरान अगर सामने वाला पर्सन जो है वो अगर आपसे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, आई नो कि आपके अंदर फिर क्या ख्याल आते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि व्हाई ही इज अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, क्या वो कुछ मुझसे छुपा रहा है, क्या इसने कोई गलती की है और वो चाहता है कि मुझे पता ना चले। और फिर ऐसे कई तरह के सवाल जो है ना सिर्फ आई कांटेक्ट को अवॉइड करने की वजह से आती हैं। और आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आप भी किसी से बात कर रहे हो और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने वाले पर्सन से आप आई कांटेक्ट कर सको और फिर अक्सर जो है वो आप उससे आई कांटेक्ट जो है अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होगे। तो इसमें भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि या तो आपके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि आप सामने वाले पर्सन की आंखों में आंखें डाल करके बात करो, या फिर आपने भी कुछ गलती की होगी, या फिर आप झूठ बोल रहे होगे, या फिर आपने भी कुछ ऐसे कांड किए होंगे और फिर आपको उतनी हिम्मत नहीं आ रही होगी कि आप सामने वाले पर्सन के आंखों में आंखें डाल करके आप बात कर सके। सो आखिर होता क्या है? तो इसके ना कुछ कारण है। जैसे कि सामने वाले पर्सन से ना हम यूं ही सोच लेते हैं कि ही इज सुपीरियर एंड आई एम इंफीरियर टू हिम, और उसके बाद फिर वो जो है मुझसे ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो मुझसे ज़्यादा जानता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो, तो ट्राई मेकिंग आई कॉन्टैक्ट वाइल कॉन्वर्सेशन। और आई कॉन्टैक्ट जो है ना ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल ही आपकी नहीं बढ़ाती है, बट आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करता है और उसके बाद फिर एक अच्छा सा कनेक्शन बैठता है। और आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी अगर आप किसी से बात करना चाहते हो एंड इफ़ ही इज़ अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, तो आप उससे सही से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होगे, वो जो समझाना चाह रहा होगा आप वो सही से समझ नहीं पा रहे होगे और उसके बाद फिर आप दोनों के बीच में एक अच्छा सा कनेक्शन नहीं बन पा रहा होगा। सो इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ ट्रस्ट and build a connection with someone, then try to make eye contacts while conversation. So start practicing now। और आप जब ये करोगे ना तो देखोगे कि आप अपने अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है और उसके बाद फिर आप अपने आप से बिलीव जो है आपका वो ज़्यादा बढ़ेगा। एंड नाउ नेक्स्ट, वॉक 25% फास्टर। इट इज़ द मोस्ट प्रूवन टेक्निक बट स्टिल इट इज़ वेरी अंडररेटेड। साइकोलॉजिस्ट से कि आप अपने एटीट्यूड को और अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ इस टेक्निक को यूज़ करके। देखो बहुत तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं होता है, उनके नज़र में खुद की कोई इज्जत नहीं होती है, यानी कि कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल वेले की तरह चल रहे होते हैं, उनका पोस्चर सही नहीं होता है, बहुत धीरे चल रहा होता है। उसके बाद आते हैं दूसरे कैटेगरी के लोग,
वो होते हैं जिनकी स्पीड एवरेज होती है, जिनकी पोस्चर स्टाइल एवरेज होती है और उनकी एटीट्यूड ये कहती है सिंपली कि आई डोंट हैव मच प्राइड इन माई सेल्फ। और फिर आते हैं तीसरे कैटेगरी के लोग जो कि सुपर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनके अंदर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। उनका एटीट्यूड ऐसा कह रहा होता है कि आई हैव टू डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ अगले 15 मिनट में मुझे बहुत कुछ बड़ा हासिल करना है। सो ट्राई दिस वॉक 25% फास्टर टेक्निक एंड सी हाउ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीजेस। एंड नेक्स्ट, प्रैक्टिस स्पीकिंग अप। आपने ऐसा देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ऐसी बहुत सारी सेमिनार्स होती हैं जहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो बैक सीट पे जाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर वो चुपचाप रहते हैं इंटायर कॉन्वर्सेशन या फिर इंटायर डिस्कशन या फिर इंटायर सेमिनार में वो कुछ नहीं कहते हैं। ना कभी वो हैंड रेस करेंगे, ना कभी वो क्वेश्चन पूछेंगे, ना किसी क्वेश्चन का वो आंसर करेंगे, ना किसी पर वो सजेशन देते हैं, वो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। आपको क्या लगता है जो कुछ नहीं बोलते हैं उनको कुछ नहीं आता है? या फिर अगर जो ज़्यादा उस रूम में बोल रहा होता है सिर्फ उसी को आता है, या फिर वो ज़्यादा स्मार्ट है? सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से जो बोलते हैं वो बोल पाते हैं, उनके अंदर ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ होती है जो उनको बोलने देती है। और जो नहीं बोलते हैं और वो जितने भी डिस्कशन मिस करते जाते हैं, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो उतनी ही डिक्रीज होती जाती है, और फिर वो उतने ही वो सोचते हैं कि अगर मैं कुछ बोल दिया तो मैं सबके सामने बेवकूफ़ दिखूंगा और उसके बाद फिर सब लोग जान जाएंगे कि मैं कितना बड़ा जाहिल हूँ। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो एकदम नहीं बोल पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ट्राई स्पीकिंग अप। आपको जहाँ भी मौका मिले, या कितना भी छोटा स्टेज हो या फिर कितना भी छोटा से छोटा गैदरिंग हो या फिर ग्रुप डिस्कशन हो रही हो, वहाँ पर आप हिस्सा लो, वहाँ पे आप अपने थॉट्स को शेयर करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि पहली बात तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सुधरेगी, और उसके बाद फिर आपको अपने ऊपर भरोसा होगा कि आप जो बोल रहे हो लोग सुन रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है कि बंदे की सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपने आप बूस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। सो बिफोर गोइंग टू द लास्ट वन, लेट मी टेल यू वन थिंग कि इफ यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल देन शेयर दिस विद समवन हु नीड्स टू हियर दिस। एंड नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज स्माइल बिग। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी सिचुएशन में निकलने में बहुत हेल्प कर सकता है। आप ना एक टेस्ट करो कि आप किसी ऐसी अपने आप को सिचुएशन में फंसाओ, मतलब ऐसा सपोज करो कि आप बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हो, और फिर वहाँ पर ना आप देखो कि आप मतलब हार रहे हो, और उसके बाद फिर आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, और वहाँ पर ना आप अपने अंदर से मुस्कुराहट लाने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करोगे ना, पहली बात तो ऐसा आप कर नहीं पाओगे, तो आपको फोर्सफुली अपने आप को कहना पड़ेगा कि स्माइल। और जब आप स्माइल करोगे ना, तब देखना कि वो सिचुएशन जो है वो आपके कंट्रोल में आने लगेगा, और उसके बाद फिर आपको जो है एक होप मिलेगा कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। सो स्माइल, इट इज़ वेरी कंटेजियस एंड इट विल हेल्प यू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप उस सिचुएशन में ऐसा फील करोगे कि आप स्माइल नहीं कर पा रहे हो, बट यही तो ट्रिक है कि आप अपने आप को फोर्स कर रहे होगे कि स्माइल, और स्माइल बिग, और आप देखोगे कि जो भी सिचुएशन है जो हाथ से निकल रही थी वो वापस आपके कंट्रोल में आने लगेगी, और फिर आपका वापस से उस पर काबू होने लगेगा। सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू कैन डू टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस इट, इट विल टेक सम टाइम बट इवेंचुअली यू विल सी द प्रोग्रेस। और ये चीज़ें जो है मैंने एक किताब में पढ़ी थी जो लिखा गया है बाय डेविड स्क्वाड्स, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये काफ़ी अच्छी किताब है, और फिर जब मैं इसे पढ़ रहा था तो उसी में मुझे ये 5 चीज़ें मिली। सो आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए उनको जिनको ज़रूरत है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने की। सो आई होप यू लाइक्ड इट, और फिर अगर आपको ये अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो किसी और को शेयर करनी चाहिए, देन शेयर दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।